मंगलमूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, श्री विद्या साधना सिद्धि की श्रृंखला में आपने पूर्व की श्रृंखला में सुना कि संपूर्ण सृष्टि में 4 प्रकार के जीवों की सृष्टि होती है, जिसमें उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जारज। सभी में सबके स्वरूप को भी आपने सुना। सभी में केवल एक अंतर होता है, चेतन पदार्थ यानी ईश्वर तत्व का अंश भेद होता है। सब में ईश्वर का 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश और जारजों में 4 अंश का विकास होता है। ईश्वर तत्व यानी चेतन पदार्थ के 4 अंश के विकास होने के कारण यह चौथा जो जारज प्राणी है, जिसे पशु नाम से भी कहते हैं, यह अन्य तीनों प्राणियों से, तीनों जीवों से अधिक क्रियाशील, संज्ञावान और विकसित होता है। इसी श्रृंखला को समझ करके केवल एक उपाय करना है। इस जीव में किसी भी प्रकार से ईश्वर तत्व का विकास करके उसे पूर्ण कर लेना है। श्री विद्या साधना की जो कौल विधि है, इस विधि का अनुकरण करने वाले मनुष्यों का कभी कोई दारुण मृत्यु नहीं होती, दारुण कष्ट नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती। वह उसका संपूर्ण जीवन शांत और सुखमय होता है। उसकी समस्त अभिलाषाओं की अनायास ही पूर्ति हो जाती है। उसे किसी भी प्रकार के उसके ऊपर किए गए अविचार, भूत प्रेत आदि, यक्ष राक्षस आदि, बेताल इत्यादि का कोई उसे कष्ट नहीं पहुंचा पाते। इनके दिए हुए दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। साधक के पास इस श्री विद्या की प्रभाव से लक्ष्मी तथा वसुधा स्वयं अनायास ही उसकी कामना के अनुरूप प्राप्त हो जाती हैं। उसका कभी किसी प्रकार का अहित नहीं होता, इसलिए उस साधक को आप्त काम कहते हैं। इस श्री विद्या की कौल विधि की उपासना में आत्मा की ही आराधना की जाती है, स्वयं की ही आराधना की जाती है। इसमें आत्मा ही इष्ट रूप से ग्रहण किया जाता है, उसका ही अनुकरण किया जाता है और वही विकसित होते होते परमात्मा रूप, शुद्ध रूप में विकसित हो जाता है और अंत में वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। कौल विधि में ब्रह्म की ही उपासना की जाती है। ब्रह्म के विषय में श्रुति कहती है, ब्रह्म का परिचय बताने में श्रुति कहती है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। यह एक अक्षर वाला ओम ही साक्षात ब्रह्म है। कौल विधि में इस ओम की ही उपासना की जाती है।
इस ओम अक्षर में यह ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्म का परिचायक है, ब्रह्म की संज्ञा है। इस ओम में 3 तत्व मिश्रित होते हैं। इनका वर्णात्मक विभाग करने में 3 वर्णों को मिला करके यह ओम अक्षर बनता है। इसमें प्रथम वर्ण है अकार, द्वितीय वर्ण है उकार, तृतीय वर्ण आधा मकार जिसे अर्धमकार कहते हैं। इस अकार, उकार और मकार तीनों को जोड़ करके यह ओम बनता है। इसमें अकार को विष्णु तत्व कहते हैं। अकारो विष्णु, अकार माने विष्णु तत्व। दूसरा वर्ण उकार जो महेश्वर तत्व होता है, उकारो महेश्वरः, यही ईश्वर तत्व होता है। तीसरा अर्धमकार जिसे गुरुजनों ने माया शब्द से संबोधित किया, यह ही माया है। एक ओंकार में आकार जो विष्णु तत्व है, यही आत्म तत्व है। यही आत्मा रूप से सभी प्राणियों में, सभी जीवों में व्याप्त है। यह आत्मा ही स्वयं पदार्थ है। प्रत्येक जीवों में आत्मा रहती है। यही जीव का स्वयं का रूप होता है। इसमें ईश्वर तत्व जो जारज संज्ञक है, उसमें चतुर्थांश विकसित होता है। अन्यों में 1 अंश, 2 अंश और 3 अंश ही विकसित होता है। जारजों की चिंतन शक्ति प्रबल होती है, विकसित होती है। उसी चिंतन शक्ति के माध्यम से, उसी को आधार बना करके इनमें यह ईश्वर तत्व जो एक भाग चतुर्थांश ही होता है, चौथा भाग ही होता है, उसे क्रमशः विकसित कर लेते हैं और क्रमशः विकास करके यह ईश्वर तत्व को पूर्ण विकसित करके यह ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। ऐश्वर्य 6 पदार्थों को कहते हैं। जिस जीव में वो 6 चीज हो वही ऐश्वर्यवान है, और ऐश्वर्यवान को ही भगवान कहते हैं। इस ओम पद के सृजन में आकार और उकार का व्याकरणात्मक दृष्टि से पहले गुण होता है। जब आकार उकार दोनों में मिलते हैं तो ओ बन जाता है। इसमें अर्धमकार अनुस्वार के रूप से ओ के ऊपर ओम बन जाता है। आकार इसमें आत्मा, उकार ईश्वर और मकार माया। यह माया ही स्थूल शरीर का व्यंजक होता है। स्थूल शरीर को ही माया पदार्थ यानी म से अभिव्यंजित करते हैं। इस स्थूल शरीरधारी जीव में, प्राणी में, मनुष्य में ईश्वर तत्व और आत्म तत्व ये दोनों होते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि आकार, उकार और मकार जिनके अभिव्यंजक हैं वह कोई और नहीं, यह साक्षात जारज जीव ही है। सभी सृष्ट जीव ही ओम के अव्यंजक हैं, अर्थ हैं। इनमें सर्वाधिक विकसित ईश्वर तत्व वाला जो जारज प्राणी है, जिसे हम पशु अथवा मनुष्य भी कहते हैं, यह स्वयं ही अपने को ही आधार बना करके क्रमशः धीरे धीरे एक एक अंश
अपने में विकसित करता है। विकसित करने से इसमें ईश्वर तत्व का 4 अंश तो स्वयं से रहता है, वह बढ़ करके 5 अंश हो जाता है। फिर प्रयास करने के बाद 6 अंश हो जाता है। इस तरह से क्रमशः यह ईश्वर तत्व इसमें जुड़ता जाता है। यह ओम जिसका वाचक है वह कोई और नहीं, यह जीव ही है। इस ओम को स्पष्टतया समझने के लिए इसके स्वरूप को समझना होगा। ओम भी 2 प्रकार का होता है। एक में आकार, उकार और मकार मिलकर के बनता है, जिसका अर्थ जीव होता है। दूसरा जो परम ईश्वर तत्व कहलाता है वह उकार प्लस उकार, इसमें रहने वाला जो आत्म तत्व है वह परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है उकार में। और पूर्व से ही इसमें जो उकार होता है, यानी 2 उकार, एक जीव के भीतर रहने वाला, एक परम ईश्वर तत्व वाला, दोनों उकार मिलकर के दीर्घ उकार बन जाते हैं। और परम ईश्वर तत्व का जो उकार है यह परासंज्ञक है। परासंज्ञक होने के नाते मकार जो है सानुनासिक हो जाता है, यह अनुनासिक नहीं रह जाता। सानुनासिक होने के नाते यह चंद्र बिंदुआत्मक हो जाता है। तब इसका स्वरूप बनता है एक उकार और दूसरे उकार मिलकर के दीर्घ उकार, उसके ऊपर चंद्र बिंदु वाला सानुनासिक अनुस्वार, जिसका स्वरूप परमेश्वर होता है। एक ईश्वर उकार, दूसरा ईश्वर दूसरा उकार, दोनों मिलकर के महा ईश्वर महेश्वर बनते हैं। और इसके ऊपर जो यह दोनों का सम्मिश्रण, दोनों का मिलन पर स्थान में होने के नाते पर स्थानगत जो अनुस्वार होता है उससे मिलने के स्वरूप में यह ओम वाला ओम बनता है, जिसे भी हम ओम के ही नाम से जानते हैं। यह दूसरा ओम होता है जिसका अर्थ परमेश्वर परम शिव तत्व होता है। पूर्व का ही जो ओमकार है, जीव है, यह क्रमशः अपने में ईश्वर तत्व का विकास करते करते यह परम ईश्वर महेश्वर बन जाता है। तब इसकी महेश्वर संज्ञा हो जाती है। शास्त्रकारों ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह ईश्वर का जो अंशभूत रूप इस जीव में है वह अविनाशी है। ईश्वर का गुण है, कभी नष्ट नहीं होता। वह ध्रुव संज्ञक, स्थाणु संज्ञक, ये सब उसके नाम हैं, उसके गुण हैं। फिर वही जीव कभी नष्ट नहीं होता और उसके भीतर समस्त सामर्थ्य विकसित हो जाते हैं। वह साक्षात परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। यह ओमकार के 2 अर्थ, 2 स्वरूप आपने सुना। प्रथम का अर्थ जीव होता है, जिसे ओम शब्द से उच्चारित किया जाता है। दूसरा परमेश्वर होता है, जिसे ओम से उच्चारित किया जाता है। यह कौल विधि, श्री विद्या साधना की जो कौल विधि है, यह जीव को यानी ओम को साधना के माध्यम से ओम बना देती है, जीव को शिव बना देती है। यह
अत्युत्तम विधि क्रमशः श्रृंखलाबद्ध ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो इसी क्रम में यह तीसरी श्रृंखला है। आगे की श्रृंखला में आपको इसे और विस्तार रूप से बताया जाएगा। इसके दोनों पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष, लाक्षणिक पक्ष, इसके पूरे अर्थ और कैसे, किस विधि से, किस प्रकार से इस लाभ को पाया जा सके, ये संपूर्ण विधि, संपूर्ण ज्ञान का विस्तार इस मंच पर आपको दिया जाएगा। आपको केवल इतना ही करना है कि इस ज्योतिषम चैनल से जुड़ करके इसे क्रमशः ध्यानपूर्वक सुनना है। धीरे धीरे क्रमशः इन सब का ज्ञान आपको हो जाएगा। आप केवल इस चैनल से नियमित रूप से जुड़ें। धन्यवाद। आगे के भाग 4 को लेकर के फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे।